दोस्तों अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा, मेरा ये बिजनेस फेल हो गया, उनका ये बिजनेस फेल हो गया। इसका कारण क्या है? कारण यही है, आज कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन के युग में हम जो भी बिजनेस करने जाएं, उस बिजनेस के बारे में जब तक हमें गहन अध्ययन नहीं होगा कि उस बिजनेस की हम शुरुआत कैसे करें, उसका मॉडल कैसे होगा, उसमें कौन कौन से सामान रखने होंगे और उस सामान मार्केट में क्या प्राइस में बिक रहा है, उसका कम्पिटिटिव कितना है, उसको हम क्या रेट रख करके बेचेंगे तो हम एक दूसरे को फाइट कर सकते हैं। दूसरी बात, कितना हम पे उस पर प्रॉफिट लेना है, अगर हम उसको नुकसान पे भी क्या हमको बेचना है, या हम उसमें जो नुकसान पे भी बिजनेस करते हैं ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, तो हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम किस प्रोडक्ट से करेंगे। ये सारी चीज़ें अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। जब ये जानकारी लेकर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो दोस्तों बिजनेस फेल नहीं होगा। आज आप YouTube पे देखते होंगे बहुत सारे लोग, ये फैक्ट्री आप लगा लीजिए और इस फैक्ट्री को लगा करके आप एक 10,000, 15,000, 20,000 डेली कमाइए। क्या मुमकिन है? नामुमकिन है। चूँकि आपको आइडिया ही नहीं पता है। आप माल उत्पादन कर दीजिए, आप जब उसको मार्केट में बेचने जाएंगे ना तो नानी माई याद आ जाएगी, तो पता चलेगा मार्केट में कितना कंपटीशन है। तो सबसे पहले कला क्या होनी चाहिए वो सीखना चाहिए। इसीलिए जो आज हम बिजनेस बताने जा रहे हैं, इस बिजनेस को कैसे करना है वो रियलिटी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमारे फैमिली में हो रहा है, और उसको हम कैसे अच्छे से स्टेबलिश कर रहे हैं, अच्छे ढंग से पैसे कमा रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे हम उस पर छूट दे रहे हैं, और उस प्रोडक्ट की जो माइनस है उसको हम दूसरे में कैसे प्लस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज शेयर करेंगे। बिजनेस है दोस्तों किराना स्टोर का बिजनेस, जो कि इंडिया ही क्या नहीं पूरे दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। इस बिजनेस को कभी बंद ही नहीं होगा। इस बिजनेस में घर की ज़रूरत की हर एक सामान आते हैं, लेकिन अब आपको बिजनेस इसको करना तो है, लेकिन इस बिजनेस को आप कैसे करेंगे? चूँकि आज गली मोहल्ले बड़े बड़े से मॉल खुल रहे हैं, सब चीज़ें खुल रहे हैं, सब लोग ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक एक ऑफर भी लगा रहे हैं। तो इस कंपटीशन के युग में आप अपना बिजनेस करने कैसे करेंगे? आज जो हम अपनी सफलता के कुछ सूत्र, कुछ मंत्र आपको बताएंगे, कुछ गुण आपको बताएंगे। इस ढंग से आप अपनी दुकान की शुरुआत करिएगा तो आपकी दुकान कभी नहीं बंद होगी। तो आपके एरिया की सारी दुकानें बंद हो जाएगी अगर वो इस टेक्निक को नहीं अपनाएंगे, इस सूत्र को नहीं अपनाएंगे। जो भी इस सूत्र को, ये 4-8 बातें हम बनाए हैं, इन 8 बातों को फॉलो करके जो भी ये बिजनेस को करेगा वो दोस्तों उसका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। जब भी आप बिजनेस की शुरुआत करना, आप कमेंट बॉक्स में पूछना, एक एक पॉइंट हम बता देंगे। इसलिए बहुत आराम से बता रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर बिजनेस वास्तव में करना है तो पूरी वीडियो देखिए, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि नॉलेज ही सफलता की कुंजी होती है। जिसके पास ज्ञान नहीं वो आदमी कभी कहीं पे सफल नहीं होता है। तो दोस्तों पहली चीज़, जब भी आप दुकान खोलना, आप सबसे पहले दुकान आपकी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए। पहला काम आप इसको करना पड़ेगा। उसके बाद ये दुकान जो है, सामान भले थोड़ा होगा और दुकान ऐसी होगी, उसमें 2-3 स्थान बनाने होंगे। एक बैठने का स्थान बनाना होगा, जैसे कस्टमर आए आप ये पता होना चाहते हो। दुकान जब आपकी बड़ी होगी तो दूर से देखने में अट्रैक्टिव होगी, उसकी लाइटिंग, फोकस, सब कुछ बहुत बेटर ढंग से करना है, पहला काम। दूसरा काम आपको करना है क्या? एरिया का आपको सर्वे करना है। कैसे आप ग्रामीण में खोल रहे हैं या सिटी में खोल रहे हैं? ग्रामीण में अगर खोल रहे हैं तो ग्रामीण में किस टाइप के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उस क्षेत्र में, उस एरिया में क्या क्या उत्पादन घरों में होता है। जैसे दाल हो रहा है, दाल कितनी वैरायटी की आदमी लोग पैदा कर रहे हैं। अगर जो चीज़ें गांव में हो रहा है उस चीज़ को आपको कम रखना है, ये आपको सर्वे करना है। और किस टाइप के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, किस कंपनी के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, किस पे लाइक कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आप घर जाके कहीं से सर्वे नहीं करना है। ये आपके घर पे भी यूज हो रहा होगा, आप खुद जानते होंगे, या आपके 2-4 लोग जो जानने वाले होंगे उनसे देख सकते हैं, या किसी भी किराना की दुकान पे जा करके आप ये देख सकते हैं, खड़े होकर खुद देख लेंगे कौन कौन सा सामान ज़्यादा बिकता है, कैसे बिकता है, या उनसे आप नॉलेज ले सकते हैं। दूसरा सर्वे,
और तीसरी बात आपको क्या करना है, आप अपनी जो दुकान का, हमने कहा ना दुकान थोड़ी सी बड़ी होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ आप देख लीजिए, अगर आप फील्ड से हैं, बिजनेस से हैं, तो आप देखे होंगे आज के ज़माने में 50% खरीदारी घर की औरतें और घर के बुजुर्ग लोग करते हैं। क्योंकि जो युवा लोग हैं वो बिजनेस में या कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं है खरीदारी करने के लिए। तो इसलिए घर के बुजुर्ग सामान खरीदते हैं या घर की औरतें सामान खरीदती हैं मार्केट में जाकर। तो जब वो आपके यहाँ आए, क्योंकि आप ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं, आपके पास लाइन लग जाएगी, तो उनकी बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था हो। आ जाए, बैठिए, उनसे एक लड़का या आप ही जो भी आप अपने दुकान पर रखें एम्प्लॉय, वो बात करने में एक्सपर्ट हो। बात मीठी होनी चाहिए, एकदम प्रेम से होनी चाहिए। जो भी आ रहे हैं, चाचा लग रहे हैं, दादी लग रहे हैं, बाबा लग रहे हैं, जो भी लग रहे हैं, उनका सम्मान के साथ बैठाइए। गर्मी है, एक गिलास पानी दीजिए या हो, नहीं तो उनको प्रेम से बैठाइए। क्या है चाचा, आपका क्या क्या सामान निकालना, आप हमें पर्चे दे दीजिए, हम आपके सामान निकलवा दे रहे हैं। एक बार दो बार, उसके बाद आपको जब वो रेट पसंद आ जाएगा तो आप खुद उनको होम डिलीवरी करें। जब उनको आप प्रेम से बैठा देंगे तो आपको, अगर एक ग्राहक को डील कर लीजिए, वो भी शांति से बैठे रहेंगे। नहीं तो जब भीड़ लगती है, हम देखते हैं मेरे यहाँ जब भीड़ लगती है तो लोग मेरा दो, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था करवा दिए, लोग आराम से शांति से बैठते हैं, उनके पर्चे अगला लड़का निकाल रहा है, फिर कोई आता है, उनको भी प्रेम से बैठाओ, आप बैठिए। तो वो दोनों, जब 2-3 बुजुर्ग या जो महिलाएं खरीदारी करने आ रही हैं, तो वो लोग आपस में बातें करती रहती हैं, आपका उधर सामान निकल जाता है, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती है और आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सुनिश्चित ढंग से एक साइड में उनकी बैठने की व्यवस्था हो, या ऐसी दुकान कर दीजिए कि वहाँ दुकान आपकी बड़ी होगी, तो वहाँ पे टहल के सब जाके अपना सामान देखेंगे। अगर वो 4 सामान लेने आए हैं तो 4 सामान की बजाय वो 6 सामान ले लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे रखेंगे। अभी हम बताएंगे एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के आपको प्रॉफिट क्या होगा। तो इस ढंग से आपकी ये व्यवस्था होनी चाहिए उनकी बैठने की। और जो चौथी बात है, बात करने का तरीका, जैसे हमने पहले बता दिया, बात करने का तरीका होना चाहिए। आप जितने भी एम्प्लॉय रखिए, उनको बात करने में, स्किल करने में बहुत डेवलप कर दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। कभी किसी को गुस्से से ना बात करें, प्रेम से बात करें। एक आदमी 4 बार सामान दिखाने कह रहा है, 4 बार दिखाइए, 3 बार 5 बार, जितनी बार वो रेट मांग रहा आप रेट दीजिए। तो आप एक फिक्स रेट की दुकान आपकी होगी, तो उसमें कोई रेट पूछेगा नहीं। आप उनसे कह सकते हैं, संतुष्टि से आप अपने पर्चे दीजिए, आप बैठिए, आपको रेट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, रेट आपको सही से मिलेगा। तो बात करने का तरीका बहुत बेटर होना चाहिए, इसको आप बहुत खास रखिए। नहीं तो कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, आप संभाल ले जाएंगे, ऐसे बात करेंगे जैसे वो आपको काट ले रहे हैं। वो लाख सस्ता दें, बहुत करके फ्री दे दे, लेकिन अगला आदमी जो स्वाभिमानी होगा उस दुकान पे नहीं जाएगा। इसलिए रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जो 5वीं बात है, सामान की पूरी रेंज। आप जब भी दुकान खोलिएगा, आपकी छोटी सी चीज़ लेकर के जितने भी किचन की चीज़ें होती हैं आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में आदमी के पास समय नहीं है, वो एक ही स्थान पे सारी चीज़ें लेना पसंद करता है। अगर आपके पास पूरी रेंज है तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, सामान भी ज़्यादा होगा, सेल भी ज़्यादा होगा और कस्टमर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। इस चीज़ को नोट करना है। और रेंज भी आपको लोगों के हिसाब से रेंज रखना है। जब आपकी दुकान धीरे धीरे पॉपुलर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सारे कंपनी वाले आके आपको माल ले जाएंगे, फिर उसमें सोचने की जरूरत है। वहाँ पे आपकी पूंजी भी नहीं लगेगी, बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ, वहाँ पे आपकी पूंजी नहीं लगेगी। जो पूंजी आपकी लग रही उस शुरुआती तौर में लग रही, जब आपका बिजनेस धीरे धीरे डेवलप होने लगा ना, और आपके पास कस्टमर बढ़ गए, सेल बढ़ गए, इतनी कंपनियां आज मार्केट में हैं, पुरानी तो है ही है, नई मार्केट में बहुत कंपनियां आ रही हैं, वो भी क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट लगा। तो जब आपके यहाँ सेल हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपको आके तेल लगाती है, तेल, और कहती है हमारा प्रोडक्ट रख दीजिए। ठीक है, रख दो भाई, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोडक्ट रख दीजिए, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, आप पैसे ले जाइएगा, और वहाँ पे आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिलती है। उनको भी पता है कि हम यहाँ प्रोडक्ट रख दे रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट बिक ही जाएगा, हम ले करके मार्केट में इधर दौड़ के बेचते हैं, हमको क्या फायदा, यहाँ हमारा प्रोडक्ट बिक जाएगा, 1 हफ्ते 10 दिन में पेमेंट मिल जाएगा। और ऐसे ही होता है, प्रोडक्ट आप रख लीजिए, आपका ऑटोमेटिक 10 से 15 दिन पे आपका प्रोडक्ट निकल जाता है कंपनियों का। इसीलिए कंपनियां ऑटोमेटिक माल देती।
तो यहाँ पे आपके पूंजी भी नहीं लगाने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता। अगली बात जो सीक्रेट बातें बता रहा हूँ, ये वही सीक्रेट बातें बता सकता है दोस्तों जो बिजनेस करता होगा। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पड़े हैं, ये बिजनेस कर लो। अरे कभी उनसे पूछिए तो आपने कोई बिजनेस किया भी है या सजेशन ही देने आए हैं? किताब पढ़ करके बिजनेस नहीं किया जाता, बिजनेस करके नॉलेज होता है, और वो नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों तेल, चीनी, दाल, नमक, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तेल, चीनी, दाल और नमक। तेल जो आपके एरिया का पॉपुलर ब्रांड हो, जैसे अगर ग्रामीण में है तो ग्रामीण में भी 10% लोगों का जो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल घर में लगभग खत्म हो जाता है। उनके घर में सोयाबीन यानी रिफाइंड का प्रयोग होता है पूरी छानने, कोई चीज़ बनाने के लिए। तो जो आपके एरिया का ब्रांडेड रिफाइंड बिकता हो, सोयाबीन का तेल बिकता हो, राइस ब्रांड बिकता हो, वो आपको रखना है। एरिया का पॉपुलर, नया नहीं, उसको रखना है। चीनी तो सब जानते हैं, सबको रेट पता होता है छोटी चीज़ों का। चीनी का रेट चूंकि सबके घर, कितना भी छोटा फैमिली है, हफ्ते में 2-3 किलो तो लगते हैं, इसलिए उसका रेट पता होता है। चीनी का रेट मैं बता रहा हूँ उसको कैसे करना है। तेल हो गया, चीनी हो गया और दाल हो गई। तो दाल अगर सिटी से है तो सिटी में सारी प्रकार की दालें खरीदी जाती है, तो सारी प्रकार की दालों पर नहीं, सिर्फ तुअर की दाल, अरहर की दाल पे आपको रेट रखना है, उसको रेट से करना है। अब बताते हैं कैसे। और उसके बाद क्या है, नमक घर की चीज़ की नीड। अब आपके एरिया में जो भी ब्रांड बिक रहा हो, नमक पॉपुलर नमक बिक रहा है, एक चीज़ कितना हमने प्रोडक्ट लिया, तेल हो गया 1, चीनी 2, दाल 3 और नमक 4। ये 4 प्रोडक्ट पे आपको प्रॉफिट नहीं लेने हैं। प्रॉफिट लेने हैं मात्र और मात्र 0% या 1% पे। यहाँ तक हम कहेंगे कि 1% पे आप लीजिए, नहीं तो आप खरीद दाम पे बेच दीजिए। नुकसान आपका नहीं होना है। आपको पन्ने का दाम यहाँ से निकालना है और जो है आपको कुछ इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये चीज़ें सबको याद होती है, ये चीज़ें मिल रही हैं। अब इसके साथ आपके डेली यूज में हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं। हज़ारों प्रोडक्ट को भी आपको परसेंटाइज में बिजनेस करना, वो कैसे करना हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पे नुकसान की बात नहीं होगी। जैसे मान लीजिए सपोज दें आपको ये तेल का हम एग्जाम्पल दे देते हैं। किसका एग्जाम्पल दे देते हैं? ये आपके सामने तेल है, तेल का हम एग्जाम्पल दे देते हैं। चलिए आप मार्केट में जाइएगा, मान लीजिए किसी तेल का दाम है इस समय मार्केट में 140 अगर बिक रहा है, तो आपको मिले सॉरी 140 में तो कोई तेल ही नहीं है। जो तेल इस समय बिक रहे हैं 190 MRP हैं और ये मार्केट में 160 में बिक रहे हैं, ये आपको मिलेगा 135 में। तो इसको आप कितने परसेंट पे बेच दीजिए? इसको आप 4% पे ले लीजिए, 3%। 13 दूनी 26, ₹2.60, ₹2.60 यानी कि 135, 235 से 138 में बेच दीजिए। 138 में कोई तेल नहीं बेच रहा और आपको इसमें लग क्या रहा, तेल आपके दुकान पे आ जा रहा है, उठा के आप फिर दे रहे हैं। ऐसे करके तो तेल का जो पॉपुलर ब्रांड है मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रांड जो पॉपुलर ब्रांड है, इसको आप मात्र 2% पे बिजनेस करिए। नमक को 2% पे बिजनेस करिए। चीनी को जितने में आपकी खरीद पड़े रेट टू रेट बेच दीजिए। जो उसमें बोरा निकलेगा, 5 रुपए का बोरा बिकता है, वो एक बोरे पे आपकी प्रॉफिट हो गई, या एक बोरे पे मान लो आपकी पन्नी लग रही है, नुकसान पे हो गया। इस ढंग से इस बिजनेस से, इससे क्या है, इससे आपको क्या करना है, इससे आपको ग्राहक बुलाना है, इससे आपके ग्राहक आकर्षित हो गए, इससे आपकी दुकान पॉपुलर हो गई। बाकी प्रोडक्ट पे कितने मार्जिन पे काम करना वो बता दें। और उसके बाद 7वीं बात जो रखना, आप फ्री होम डिलीवरी का ऑप्शन रखिए। आप वहाँ पे एक नंबर डालिए, व्हाट्सएप नंबर डालिए या कार्ड छपवाइए, या आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं जो बिल दे रहे हैं उनसे बताइए फ्री होम डिलीवरी की सर्विस है। रेट यही लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अंडर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का आप जो एरिया कवर करते हो उस एरिया के हिसाब से वो टर्म कंडीशन डाल दीजिए और ये डाल दीजिए कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। चूँकि आप लड़का मंथली पे रखें, उसमें से लड़के को आप माल भेज दीजिए, वो भी साइकिल से भेजिए, गाड़ी से मत भेजिए। गाड़ी का तेल भी छोड़ दीजिए, गाड़ी का तेल महंगा हो गया है। या इलेक्ट्रॉनिक बाइक है तो उससे भेज दीजिए, नहीं तो साइकिल पे 40-50 किलो तक माल जा सकता है। साइकिल से आप माल दे दीजिए, फ्री होम डिलीवरी की सर्विस रखिए। और 8वीं बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको परसेंटेज पर काम करना है, प्रतिशत पे काम करना है, परसेंटेज पे। ये नहीं कि एक पीस पे हमको इतना लेना है।
आपको परसेंटेज पे, जैसे बैंक में आप पैसा डालते हैं, कितना परसेंट पाते हैं? 4% पे आपका, वो भी साल का। यहाँ पे आप परसेंटेज पे काम करेंगे, यहाँ पे आपको डेली मिलेगा। यहाँ पे परसेंटेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा 3%। 3% पे बिजनेस करिए, नहीं तो 5% पे। कुछ प्रोडक्ट 3 पे, कुछ प्रोडक्ट 5 पे। लेकिन मार्केट में आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आपको 15% से नीचे नहीं मिलेगा। 15 से 25%, वो भी ब्रांडेड, चाहे बिस्किट हुआ चाहे नमकीन हुआ, ब्रांडेड कंपनियों की बात कर रहा हूँ। तो इसको जब 15% पे मिल रहा है और सब लोग मार्केट में इसको क्या बेच रहे हैं? MRP पे बेच रहे हैं। आप यहाँ पे कितने पे बेचेंगे? 3 से 5%। तो आदमी को सस्ता कहाँ मिल रहा है? ये आपकी दुकान सस्ती लग रही है। तो परसेंटेज भी, चलिए परसेंटेज का है रेशियो भी हम बता देते हैं, या इस टाइप का बिजनेस हम बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं आपका बिजनेस एक दिन का 50,000 हो गया। आपने 2% पे काम, 3% पे काम किया, आपका यहाँ पे 1500 रुपये प्रॉफिट हो गया। 1500 रुपये प्रॉफिट हो गया 3% के हिसाब से। अब 50,000 डेली की इनकम हो रही है, और एक दिन में 50,000 तो कितना हो गया? 30 दिन में 50 गुणे 30, यहाँ पे आपके 15 लाख की सेल हो गई एक साल की। 15 लाख की सेल जब एक साल की हो गई, और दोस्तों 3% पे आपका 45,000 यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। 45,000 आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। आप मान लीजिए 10,000 15,000 किराया, आपका यहाँ पे 30,000 रुपये आया। लेकिन ये तो मैं कम बता रहा हूँ, एक कम पे। बाकी इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि आपको 10% पर भी होंगे, एक चीज़। और दूसरा चीज़, कमाने का तरीका जो सीक्रेट मैं बता रहा हूँ, जैसे ये पॉपुलर कंपनियाँ हो गई। अब आपकी शॉप कैसे खुली है? शॉप आपकी ओपन है, सब लोग अंदर घुस के सामान खरीद रहे हैं, तो उससे प्रॉफिट क्यों होगा? इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप मार्केट से ड्राई फ्रूट उठाइए, मार्केट से प्रिंटेड पन्नियाँ मिलती हैं, मार्केट से प्रिंटेड दाल की पन्नियाँ मिलती हैं। आप फिर बोरे का दाल उठाइए और उसमें पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद MRP आप अलग से लगा लीजिए। ये इसमें आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। इसका रेट हाई फाई रखिए और उस ग्राहकों को बता दीजिए ये ऐसा माल है, नई कंपनी का माल है, बेस्ट क्वालिटी है। लोग अट्रैक्टिव पैकिंग पे जाते हैं, नई चीज़ें। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपके बच्चे बिकेगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा कमाई होगी। इस ढंग से आप अपने बिजनेस की या किराने की दुकान करते हैं, इसमें नुकसान होने कोई मतलब चांसेज ही नहीं है। और आपको जो है खुद ब खुद कंपनी वाले माल देके जाएंगे, माल बेचिए, बिजनेस करिए। ये बिजनेस की शुरुआत जब भी आपको करना हो दोस्तों, आपको अपने बिजनेस नहीं चल रहा है, आप पूरा टर्म कंडीशन हमें बताइए। आप बिजनेस कहाँ किए हैं, कैसे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और उस प्रोडक्ट पे क्या स्कीम दे रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं कि जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। मैं आपको एक बेटर से बेटर आइडिया दे दूंगा, आपका बिजनेस चलने लगेगा। जो भी हेल्प होगा मैं सारी हेल्प करेंगे। आप हमसे सिर्फ जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमेशा आप एक्टिव रहिए, पूछते रहिए। जो भी पूछेंगे हम कमेंट बॉक्स को हमेशा चेक करते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी।